सुधांशु जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। कितना तेल निकालिएगा जनता का? मेरा सवाल यह है सुधांशु जी, चुनाव के समय पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ने बंद हो जाते हैं? बिहार का चुनाव था, हमने देखा 48 दिन तक दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ। अगर बाजार के हवाले है तो फिर बाजार के हवाले रहे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ये देखकर हैरान हो जाओगे कि रोहित सदाना को अचानक क्या हो गया है। देखिए किस तरह से वो बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से कड़क सवाल पूछ रहे हैं। तो अभी तक कोई आरोप लगाया नहीं कि केंद्र का दोष है या राज्यों का दोष है। मैंने तो केवल ये पूछा कि जनता का कितना तेल निकालेंगे। उसमें आप खुद ही डिफेंसिव है कि नहीं राज्यों का भी दोष है, केंद्र का अकेले दोष नहीं है। जहां आपने तुलना कर दी दूरदर्शन और न्यूज चैनल, नहीं रोहित जी, मुझे लगता है जो प्रश्न किया उस तुलना का कोई जनता का कितना तेल निकालेंगे, उस तुलना का इससे कोई संबंध है नहीं सर। पहली चीज नहीं मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज सुधांशु जी, ये सारी बातें सरकार खड़े होकर संसद में क्यों नहीं कह देती कि भाई इसका मतलब ना है, हमारी तरफ से हम नहीं घटा सकते, किसी राज्य को घटाना हो तो घटा ले, हम तो नहीं घटाएंगे। ये खड़े होकर संसद में कहने में क्या दिक्कत है? सरकार हर बार निकल जाती है सुधांशु त्रिवेदी कि अब तो पेट्रोल के दाम बाजार तय करता है। सर बिहार का चुनाव आया, 48 दिन तक दाम रुके रहे, बाजार भी चुनाव के हिसाब से आगे पीछे करता है क्या चीजों को? हम ये माने अब जब 5 राज्यों में चुनाव होगा आने वाले कुछ समय में, तब पेट्रोल के दाम अटक जाएंगे जैसे अब अटकने लगे, वरना तो रोज बढ़ रहे थे। पेट्रोल के दाम को बढ़ता देखकर और सरकार की चुप्पी को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि गोड़ी मीडिया सवाल करेगी, पर अब ऐसा लगता है कि गोड़ी मीडिया थोड़ा जाग गया है। सवाल देखिए किस तरह से पूछ रहे हैं। आदमी जब अपना मोटरसाइकिल लेकर, 2 पहिया वाहन लेकर पेट्रोल पंप पे जाता है ना, और वो घूमते हुए देखता है उसको लगातार 100 तक जाते हुए, तो उसको ये नहीं पता होता कि WTO में समझौता किसने किया था। उसको इस बात का ख्याल नहीं आता कि यहाँ राज्य की सरकार का टैक्स कितना और केंद्र की सरकार का टैक्स कितना है। उसको वहां पर होर्डिंग लगा हुआ दिखता है जिसपे मोदी जी की तस्वीर होती है, और उसको वो याद आता है, नारा उस पर लिखा हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इसलिए वो आपसे सवाल पूछने के लिए आता है। सुधांशु जी, मसला इस बात का है ही नहीं। आम आदमी का मसला सुधांशु जी इस बात का नहीं है कि 30 रुपए आप ले रहे हैं, 30 रुपए राज्य ले रहा है और 30 रुपए पेट्रोलियम कंपनी ले रही है। उसका मसला इस बात का है कि उसकी जेब से 100 रुपए जा रहे हैं और वो 100 रुपए उसको महंगा पड़ रहा है, वो चुभता है उसको। और वो 100 रुपए जब पेट्रोल छूता है तो वो केवल पेट्रोल या डीजल डलवाने पर असर नहीं करता, वो उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र पर असर करता है। और राजनीतिक पार्टियां केवल टोपी ट्रांसफर करती हैं। आपके हिसाब से चले तो पिछले 7 साल से आपकी सरकार होने के बावजूद आज देश में तेल महंगा, तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस है। दोस्तों अगर आप चाहते हो हम तक इसी तरह की वीडियो लाते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।